आंखों से कृतज्ञ राष्ट्र ने दी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अश्रुपूर्ण विदाई। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा, ऋण के पुनः भुगतान को लेकर मोराटोरियम 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आईएएस राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद बने थे चुनाव आयुक्त। देश के गैर भाजपा शासित 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने जीएसटी के मुआवजे पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस अवसर पर हम सब ईट राइट इंडिया को एक जन आंदोलन का स्वरूप देकर पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ महत्वपूर्ण बैठक। चीनी मीडिया की धमकी, अमेरिका के भरोसे न रहे भारत, चीनी सेना देगी गंभीर चोट। लद्दाख में तनावपूर्ण बने हैं हालात, हर साजिश का जवाब देने को तैयार बैठी है भारतीय सेना। तमिलनाडु में अनलॉक 4 के दरमियान आज से शुरू हुई अंतर जिला बस सेवाएं। मदुरई में मीनाक्षी अमन मंदिर 165 दिनों के बाद आज फिर से खुला। मंदिर के बाहर लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन किया। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का अजब बयान, जब तक स्वास्थ्य विभाग के पास पैसा है तभी तक कोरोना है। बिहार चुनाव 2020 न्यूज आरजेडी को एक और झटका, तेघड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जदयू में शामिल। दिल्ली दंगों में आरोपी पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलिता को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। डॉक्टर कफील खान पर से हटा एनएसए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया तुरंत रिहा करने का आदेश। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐतिहासिक मुगल गार्डन को संरक्षित करने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐतिहासिक मुगल गार्डन को संरक्षित करने का दिया भरोसा।